हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। अब भाई साहब फेसबुक तो आप सभी लोग चलाते होंगे, मैं भी चलाता हूं। मेरी तो फेसबुक पर बहुत सारी आइडिया हैं, एंजल पूजा, क्यूटी पाई और ये और वो, खैर छोड़ो। अब भाई साहब फेसबुक के मेन्यू में आपको ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे जिनमें से ज्यादातर की हिंदी मीनिंग आपको नहीं पता होगी, बट डोंट वरी, आई एम योर पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर। आज मैं आपको फेसबुक से जुड़े कमाल के 10 इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताऊंगा। ये कमाल की जानकारी है, वीडियो पूरी देखना एंड तक। अब ऐसे कमाल के 10 फेसबुक से जुड़े इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं फेसबुक से जुड़े कमाल के 10 इंग्लिश वर्ड्स और उनकी हिंदी मीनिंग। अब हमारा पहला वर्ड है व्हाट्स ऑन योर माइंड। वर्ड का है ये, तो अच्छा खासा फ्रेज है, पूरा सेंटेंस सा लग रहा है। चलो खैर, अब जब भी आप फेसबुक खोलेंगे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा व्हाट्स ऑन योर माइंड। वो जहां पे फोटो वोटो पोस्ट करते हैं अपना, या अपने कोई बात लिखनी होती है शेयर करने के लिए, वहां पर आपको लिखा दिखाई देगा व्हाट्स ऑन योर माइंड। मार्क जुकरबर्ग ने इसे क्यों लिखा वहां पे? मार्क जुकरबर्ग कौन है? अपने कलवा का लड़का है क्या? अरे वही है मार्क जुकरबर्ग, जिसने तो अब मुझे एंजल पूजा और इन लोगों को क्यूटी पाई बनाया है। मेरा मतलब जिनने फेसबुक बनाया है। खैर, अब भाई साहब इसे वहां पर क्यों रखा गया, इसकी मीनिंग बताता हूं। इसका मतलब है क्या है आपके दिमाग में, या आप क्या सोच रहे हो। तो वहां पर इसलिए लिखा गया क्योंकि वहां क्लिक करके आप पोस्ट लिख सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो डाल सकते हैं, चाहे कोई फोटो हो, चाहे कोई आपकी स्टोरी पिस्टोरी हो, कुछ भी लिखना हो आपको, कोई कहानी हो या कोई भी बात लिखनी हो, तो व्हाट्स ऑन योर माइंड यही दिखाता है कि वो पूछ रहा है क्या है आपके दिमाग में, लिख डालो, अब यहां पर अपनी बात शेयर कर डालो। सही है। अब फेसबुक से जुड़ा नेक्स्ट वाला देखो, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है चेक इन। अब जब भी आप फेसबुक पर कोई फोटो डालेंगे, कोई पोस्ट डालेंगे, तो वहीं पर आपको चेक इन का भी ऑप्शन दिख जाएगा। अरे वही गूगल मैप सा बना होता है, पता नहीं क्या है वो। अब ये जो चेक इन है एक्चुअली में ये एयरपोर्ट से रिलेटेड वर्ड है। इसका मतलब होता है वहां पर मौजूदगी दिखाना कि मैं यहां पर अराइव हो चुका हूं, चेक इन करना एयरपोर्ट पर। लेकिन फेसबुक पर इसका मतलब होता है स्थान बताना, यानी वो पोस्ट, वो फोटो जो आप डाल रहे हैं फेसबुक पर, उसका स्थान अगर आप लोगों को बताना चाहते हो कि कहां पर ली गई थी या कहां से ताल्लुक रखती है या आप इस वक्त कहां पे हैं, तो चेक इन कर सकते हैं, यानी स्थान बता सकते हैं। तो याद रखना, चेक इन मतलब स्थान बताना। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है मार्केट प्लेस। अब ये जो मार्केट प्लेस है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए फेसबुक पर लोग अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, और वहीं से जो खरीदार होते हैं उन सेलर से जुड़ भी जाते हैं और चीजों को खरीद भी लेते हैं। इसे मार्केट प्लेस बोलते हैं। फेसबुक पर ये ऑप्शन आपको दिखेगा। अब मार्केट का मतलब तो आपको पता ही होगा, बाजार, लेकिन ये मार्केट प्लेस का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूं। मार्केट प्लेस का मतलब होता है खास बाजार या बाजार की खास जगह। मतलब एक कॉमन बाजार को मार्केट बोलेंगे, लेकिन एक स्पेशल बाजार कहीं लगे, कहीं खास जगह लगे, कहीं खास स्थान पे लगे, तो उसे मार्केट प्लेस कहेंगे। आप भी इस ऑप्शन का यूज करके सामान बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। OLX की तरह काम करता है ये, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ठीक है, आओ जाओ, अब पहले बिजनेस को प्रमोट कर लेना इस पे अपने, और बाद में नहीं, पहले वीडियो देखना, बाद में प्रमोट करना। आओ फेसबुक से जुड़ा नेक्स्ट वाला वर्ड देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला वर्ड है इवेंट। अब ये वाला भी आपने देखा होगा फेसबुक पे। इवेंट का क्या मतलब होता है, तो सुनो, इवेंट का मतलब हिंदी में होता है मौका। इसे आप एक तरीके से पार्टी भी कह सकते हैं, लेकिन मौका इसे कहा जाता है, इसकी रियल हिंदी यही है। मतलब कोई भी खास मौका क्रिएट करना फेसबुक पे, कोई पार्टी है उसका इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, कोई मीटिंग है उसका इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, कोई क्लास है उसका इवेंट क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कोई भी स्पेशल चीज है, मौका ऐसा है जहां पर लोगों को गैदर किया जाए एक खास टाइम पे, तो उसे इवेंट कहा जाता है। मैं तुमसे किसी स्पेशल इवेंट में मिलूंगा, जिंदगी में भी बोल सकते हैं अपनी, यानी किसी खास मौके पे मिलूंगा। ये तो बहुत बुरा इवेंट है, ये तो बहुत बुरा मौका है। ठीक है, तो इवेंट ये भी याद रखना। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है म्यूचुअल फ्रेंड्स। अब ये म्यूचुअल फ्रेंड्स ने बहुत तंग कर रखा था। मैं जिस भी फ्रेंड की आईडी में देखूं म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल क्या है, म्यूचुअल क्या है, तो वही लिखा दिखाई देता था। अब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। इसकी हिंदी होती है
आपसी दोस्त, आपसी दोस्त। अब आप कहेंगे तापसी का दोस्त, तापसी का नहीं, आपसी दोस्त मतलब आपके दोस्त का दोस्त आपका भी दोस्त हुआ, तो हम आपसी दोस्त हुए, तो वो म्यूचुअल फ्रेंड हो गया। मैं आपका दोस्त हूं, राहुल मेरा दोस्त है, आप राहुल को जानते नहीं हो, बट वो आपका म्यूचुअल फ्रेंड है। क्यों है? क्योंकि वो आपसी दोस्त है, वो मेरे थ्रू आपको जान जाएगा, या वो आप मेरे थ्रू उसको जान जाओगे। मैं आपके बीच खड़ा हुआ हूं एक दूसरे की पहचान कराने के लिए, तो ये आप दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल फ्रेंड्स हुए। तो आपका फ्रेंड क्या हुआ? वो आपका फ्रेंड ही है, लेकिन आपके फ्रेंड का फ्रेंड जिसे आप नहीं जानते हो वो आपका म्यूचुअल फ्रेंड है। सही है? और जब उससे दोस्ती हो जाए तब वो भी आपका फ्रेंड, फिर उसके फ्रेंड म्यूचुअल, ऐसे तो क्या हो रहा है। चलो खैर, आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है क्राइसिस रिस्पांस। अब ये वाला ऑप्शन आपने फेसबुक में देखा होगा, लेकिन पक्का बता रहा हूं इसका यूज नहीं किया होगा। चलो इसकी मीनिंग भी बता देता हूं और यूज भी बता दूंगा क्या करना है इसका। देखो ये जो लिखा है क्राइसिस रिस्पांस, इसकी हिंदी होती है संकट में प्रतिक्रिया। असल में ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है क्राइसिस जिसका मतलब होता है संकट, दुख की घड़ी, परेशानी की घड़ी, और रिस्पांस का मतलब आपको बताइए आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिस्पांस यानी आपकी क्या एक्टिविटी है उस पे। अब ये ऑप्शन एक्चुअली में काम करता है उन लोगों के लिए जिन्हें मदद की जरूरत होती है, या उन लोगों के लिए जो मदद करना चाहते हैं, जरूरतमंदों की। अब कोई भी आपदा आ गई या किसी को ब्लड की जरूरत है या कोई भी है, तो वो इस ऑप्शन पे जाके मदद की गुहार लगा सकता है और उसी में जाके उसकी मदद भी की जा सकती है। तो आप भी एक बार इस ऑप्शन में जाकर जरूर देखना। मैं दुआ करता हूं आपको मदद की जरूरत तो कभी ना पड़े, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पर जाएं और देखें कि आपके आसपास के किसी व्यक्ति को मदद की अगर जरूरत हो तो प्लीज भाई हेल्प करना। क्राइसिस रिस्पांस, ठीक है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, माय फेवरेट। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है रिकमेंडेशंस। अब पहले मैं इसे पढ़ता था रिकमेंडेशन, अब फिर मुझे एक अंग्रेजी ने पकड़ा कई तरह, पहले गुटका थूक और ढंग से बोल रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन नहीं है ये, रिकमेंडेशंस है। तो रिकमेंडेशन जो भी है मुंह से भी ना निकल लो। अब रिकमेंडेशंस का मतलब क्या होता है सुनो, इसकी हिंदी होती है सिफारिश करना या आगे रखना, मतलब रिकमेंड करना, उस चीज को पेश करना, किसी को कहना कि ये चीज आप लेकर देखो बढ़िया लगेगा, मैं रिकमेंड करता हूं, रिकमेंडेशंस। अब इस ऑप्शन का यूज क्या है, तो उस यूज से आपको और इसकी हिंदी पता चलेगी। पहली बात तो ये कि जब आप इस पर जाओगे तो आप फेसबुक के कुछ रिकमेंडेशंस देखोगे, यानी फेसबुक चाहता है, वो सिफारिश कर रहा है, भाई ये वाली फोटो देखो तुम्हें अच्छी लगेगी एंजल पूजा की, भाई ये वाली देखना जरा कैसी लग रही है, भाई ये कैसी लग रही है फोटो, भाई ये क्या है पोस्ट ये देखना। या फिर आप कोई स्पेशल फोटो या पोस्ट अपने दोस्तों को रिकमेंड करना चाहते हो तो उसको डालते टाइम रिकमेंडेशन का ऑप्शन आता है, वो भी आप कर सकते हो, यानी आपने उन्हें रिकमेंड किया है। आप किसी कैफे में गए और वहां पर कॉफी पी, आपको अच्छी लगी, फेसबुक फोटो पोस्ट करके रिकमेंडेशन में, मुंह से ना निकल रहा जो भी है रिकमेंडेशन, अब रिकमेंडेशन करके आपने उस जगह का नाम डाल दिया, यानी आपने उसे बढ़ावा दिया। आप किसी की फोटो पे लिखा हो ना रिकमेंडेशंस और ये होटल वो होटल, तो डर मत जाना कि इतना बड़ा क्या है, मतलब वो आपको रिकमेंड कर रहा है, सिफारिश कर रहा है कि आप भी जाना, ठीक है। इस पे ज्यादा वक्त दे दिया मैंने। और नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है मोस्ट रीसेंट। अब ये जो मोस्ट रीसेंट है इसका हिंदी में सुनो क्या मतलब होता है। इसकी हिंदी होती है हाल ही में, यानी बस पिछला वाला ही, यानी बस जो अभी अभी हुआ है वही बस जो अभी अभी हुआ है उसे मोस्ट रीसेंट कहते हैं। रीसेंट का ये मतलब होता है मोस्ट लगा के और ज्यादा जोर दे दिया कि हाल ही का ही। अब ये ऑप्शन ऐसे काम करता है कि इस पर जाकर आप अपने फ्रेंड्स की, अपने दोस्तों की वो पोस्ट फोटो देख सकते हैं जो उन्होंने हाल ही में डाली है, बस 2 सेकंड पहले, 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। वैसे देखोगे तो 5 साल पहले, 2 अरब साल पहले, 3 करोड़ साल पहले ऐसे आएंगी। मोस्ट रीसेंट में जाके आप वो पोस्ट देख सकते हैं जो भी हाल ही में डली हुई, आप डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। और मेरी मोस्ट रीसेंट पेमेंट कितनी है अभी वो बताओ, यानी हाल ही की पेमेंट कितनी है। मैंने मोस्ट रीसेंट एक्चुअली एक फिल्म देखी थी, मैंने हाल ही में एक फिल्म देखी थी, तो मोस्ट रीसेंट, ठीक है, याद रहेगा। और नेक्स्ट वाले पे नाच देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है मेंटरशिप। अब ये जो मेंटरशिप है पक्का इसका भी यूज आपने नहीं किया होगा, आज करोगे हो सकता है, मैं बता रहा हूं। अब भैया ये मेंटर शब्द से बना है जिसका मतलब होता है गुरु, यानी सिखाने वाला। मेंटरशिप का मतलब होता है गुरुता या सदस्यता। अब भैया इसका काम क्या होता है, देखो इसका काम ये होता है सदस्यता, जैसा कि लग रहा है कि सदस्य बनना, मेंबर बनना, ऐसा लग रहा है जैसे। अब इसका काम ये होता है कि आपके अंदर कोई स्किल है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, तो आप वहां पर अपने टैलेंट को किसी दूसरे को सिखा सकते हो। चेस खेलना आता है, मेहंदी लगानी आती है, बाल काटना आते हैं, जुए पालनी आती है सर में, तो आपके अंदर जो भी स्किल है आप उसके मेंटर बन सकते हो, गुरु बन सकते हो, वहां पे अपने चेले पाल सकते हो, या फिर आप जाके वहां किसी से सीख भी सकते हो, ऑलरेडी कोई मेंटर हो वहां पे, ठीक है, सही है, याद रहेगा मेंटरशिप वाला। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है
पीपल यू में नो। अब पीपल यू में नो ये भी आपने लिखा हुआ देखा होगा, बहुत सारी फोटो वोटो सी आ जाती हैं और पीपल यू में नो लिखा रहता है और कहता है इन्हें ऐड कर लो, इन्हें ऐड कर लो। अब ये पीपल यू में नो का मतलब क्या होता है, सुनो। पीपल यू में नो का मतलब होता है शायद आप इन लोगों को जानते हैं, शायद आप इन लोगों को जानते हैं। एक्चुअली में आपके फोन में जितने नंबर ऐड होते हैं तो उन नंबर्स को फेसबुक रीड कर लेता है और जो उन नंबर्स के थ्रू जो जो आइडिया बनी होती है फेसबुक की वो उन्हें दिखाता रहता है कि आपने इन्हें ऐड नहीं करा, क्या शायद आप इन्हें जानते हो। तो इसलिए कह रहा है वो शायद, क्योंकि इनका नंबर तो आपके फोन में तो जानते ही होंगे आप, तो फोन में से नंबर चुरा के दिखाता है। इसका मतलब वो देख लो भाई साहब चोरी हो रही है ये। खैर चलो जो भी है पर्सनल बातें है उसकी। तो ऐसे ही लोगों को वो आपको रिकमेंड करेगा, ऐसे ही लोगों की फोटो दिखाएगा कि जिनके नंबर्स आपके मोबाइल में सेव्ड होंगे और वाकई में आप उन्हें जानते होंगे, तो वो चालाकी कर चलेगा। देखो मैंने बताया ना यू में नो, शायद आप इन्हें जानते होंगे। आप कहेंगे अबे हाँ मैं तो इसे जानता हूं, तुझे कैसे पता चला? तो कहेगा ऐसे ही बस सपने में, सपने पपने में नहीं, नंबर चोरी करके निकाला है। या फिर वो आपके दोस्त को, म्यूचुअल फ्रेंड को भी रिकमेंड कर सकता है। वो कह सकता है शायद आप इन्हें भी जानते होंगे क्योंकि राहुल आपका पक्का दोस्त है, ये राहुल का दोस्त है छिछोरा, शायद आप इसे जानते होंगे। तो इस तरीके से भी पीपल यू में नो का ऑप्शन आता है। सही है, चलो भैया बहुत सारे राज नहीं खोले, मैंने मीनिंग बता दी इंग्लिश टू हिंदी, फेसबुक से जुड़े बहुत सारे वर्ड्स की। आया ना मजा? अब भाई साहब आपको ये वीडियो आई एम श्योर कि मजेदार लगी होगी और आपको फेसबुक चलाने में और भी ज्यादा मजा आएगा। अब इन सारे वर्ड्स को ना सिर्फ फेसबुक पर बल्कि अपनी डेली लाइफ में भी यूज करना। किसी अच्छे से इवेंट पर किसी अच्छे से दोस्त को अच्छी सी पार्टी रिकमेंड करना और उसे मोस्ट रिसेंट पार्टी के बारे में बताना। गलत तो नहीं हो रहा, सही है शायद, ठीक है। तो भाई साहब अब ये वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना और मुझे भी फेसबुक पर फॉलो कर लो, सर्च करो सरताज सर की। मेरे फेसबुक पेज जैसे कुछ है, पता नहीं क्या है मुझे बनाया हुआ है कि मैंने, वहां जाकर आप मुझे लाइक कर सकते हैं। और बस मैं लाइक ही करना कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे मुझे, ठीक है। मैं कुछ हूँ, सेलिब्रिटी हूँ छोटा मोटा सा, तो मेरे पेज लाइक करोगे, मैं फ्रेंड नहीं बन सकता आपका, ठीक है। मतलब फ्रेंड ही बन जाऊंगा, पेज लाइक कर दोगे, मैं जुड़ा हुआ हूँ आपसे, ठीक है। अब जाते जाते इस वीडियो को एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।